एक तरफ है शहरी बहू, दूसरी तरफ गांव का घर और बीच में है एक सवाल, एक ऐसी पहेली जो छुट्टियों के साथ जुड़ी है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि उस टकराव की है जो तब होता है जब एक नई जिंदगी अपनी जड़ों से मिलती है। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक सवाल से होती है। गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं। ये वो समय है जब हर कोई अपने मायके जाने के सपने देखता है, पर नीता के लिए इस बार कुछ अलग है। उसकी माँ की तरफ से बस एक अजीब सी खामोशी है। कोई बुलावा नहीं, कोई तैयारी नहीं। सोचिए, उसके आसपास सब लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं, अपने मायके जाने की तैयारी में हैं। और जब भी नीता घर फोन करती है तो उसकी माँ कोई ना कोई बहाना बना देती है। ये खामोशी उसे परेशान कर रही है। सवाल वही है, आखिर उसे घर क्यों नहीं बुलाया जा रहा। इस साल की इस चुप्पी का जो जवाब है ना, वो आज में नहीं बल्कि पिछले साल की छुट्टियों में छिपा है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तो पिछले साल की गर्मियों में ही इस पूरे टकराव की नींव रखी गई थी। हुआ ये कि जब नीता शहर की आदतें और तौर तरीके लेकर अपने गांव वाले घर पहुंची तो वहां दो अलग अलग दुनियाओं का आमना सामना हुआ। टकराव की शुरुआत हुई एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी बात से। घर पहुंचते ही माँ ने उसे पुरानी चप्पलें दी पहनने के लिए, पर नीता ने उन्हें किनारे रखकर अपने बैग से नई फर वाली मुलायम चप्पलें निकाल लीं। देखिए, ये सिर्फ चप्पलों की बात नहीं थी, ये पहला इशारा था कि अब शहर का आराम गांव की सादगी पर भारी पड़ने वाला है। और ये सिलसिला सिर्फ चप्पलों तक रुका नहीं, बात रसोई तक पहुंच गई। माँ ने प्यार से सरसों के तेल में पकौड़े तले तो नीता ने अपने एयर फ्रायर की बातें शुरू कर दी कि कैसे उसमें बिना तेल के हेल्दी खाना बनता है। यहाँ स्वाद की नहीं बल्कि जीवन शैली के उस फर्क की नुमाइश हो रही थी जो अब रिश्तों के बीच दीवार बन रहा था। और फिर तो जैसे शिकायतों की एक झड़ी ही लग गई। घर के तौलिए पसंद नहीं आए तो अपने अलग अलग तौलिए निकाल लिए। काली चाय की जगह ग्रीन टी की मांग हुई। स्टील के बर्तनों से लेकर सोफे के मुलायम होने तक। और तो और घर के टीवी को अपने 55 इंच वाले टीवी के सामने डब्बा टीवी कह दिया। हर बात की तुलना और हर तुलना से दिलों की दूरी बढ़ती जा रही थी। और ये सब देखकर, सब सुनकर उसकी माँ के मन में बस एक ही ख्याल आया, हे भगवान, ये मायके बाद में आती है, पहले इसका ससुराल आ जाता है। कितना दर्द है इस एक लाइन में। उन्हें लगा जैसे उनकी बेटी नहीं बल्कि उनकी बेटी के साथ साथ उसकी शहरी और ससुराल की दुनिया का रौब घर आ गया है। चलिए अब वापस आज में आते हैं। जब नीता ने परेशान होकर आखिरी बार फोन किया तो इस बार उसकी माँ की खामोशी टूट गई और वो राज खुला जो अब तक अनकहा था। माँ ने साफ साफ बताया, बात किसी एक गलती की नहीं थी, बात थी उस लगातार होती आलोचना की, उस बेवजह की तुलना की, जिसमें वो अपने ही घर को, अपनी ही जड़ों को कमतर दिखा रही थी। एक ऐसा बर्ताव जिसने पूरे परिवार को अपने ही घर में छोटा महसूस करा दिया था। शायद नीता मायके का असली मतलब ही भूल गई थी। मायका सिर्फ माँ का घर नहीं होता, ये वो जगह है जहाँ कोई शर्त नहीं होती, जहाँ पूरी आज़ादी होती है। ये आराम और अपनेपन की जगह है। पर नीता ने उसे जांच पड़ताल और शिकायतों की जगह बना दिया था। पर कहते हैं ना, कभी कभी एक कड़वा सच ही रिश्तों को जोड़ने का काम करता है। जब सच सामने आया तो एहसास का रास्ता भी खुला। यहीं से इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का एक मौका मिला। घर सिर्फ आराम नहीं देता, कभी कभी विनम्रता का सबसे बड़ा सबक भी सिखाता है। और जैसे ही नीता को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सच्चे दिल से माफी मांगी। उसकी आवाज में वो ईमानदारी सुनकर परिवार का दिल भी पिघल गया और उन्होंने उसे वापस घर बुला लिया। आखिरकार जब चोट को मान लिया जाता है तो माफी का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? कुछ बहुत जरूरी बातें। सबसे पहली कि अपनी जड़ों का सम्मान करना बेहद जरूरी है। बिना मांगी तुलनाएं सिर्फ दूरियां पैदा करती हैं और सच्चा अपनापन किसी को आंकने में नहीं बल्कि जैसे वो हैं वैसे ही अपनाने में है। और अंत में ये कहानी हम सभी के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जैसे जैसे हमारी जिंदगी बदलती है, हम तरक्की करते हैं, तो उस बदलाव के साथ हम अपने अतीत का, अपनी जड़ों का सम्मान कैसे बनाए रखें? कैसे हम भविष्य को गले लगाएं बिना अपने गुजरे हुए कल को छोटा महसूस कराएं?